एंड गुड इवनिंग, सभी लोगों को स्वागत है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगेन कल की तरह हमने 3MA स्ट्रेटजी अभी अप्लाई कर रखी है। जिसने भी 3MA स्ट्रेटजी के बारे में ना पढ़ा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में 3MA स्ट्रेटजी कंप्लीट डिटेल वीडियो का लिंक है, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। होपफुल कि शायद वो वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करे। एंड फिलहाल मॉर्निंग में जो हमने ऑप्शन चेन वीडियो की थी, आप सभी लोग जानते होंगे मॉर्निंग में हम डेली एक ऑप्शन चेन को एनालिसिस वीडियो करते हैं, जिसमें चेंज इन वाई को मद्देनजर रखते हुए इंट्राडे के लिए क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। हमने मॉर्निंग में फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों को एनालाइज किया था। हम तीनों को करते हैं जब एक्सपायरीज होती हैं। जैसे कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। खासकर मॉर्निंग की वो वीडियो मिस मत करिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर दबाइए जिससे कि वो वीडियो मिस ना हो। और कितनी इंपॉर्टेंट वो वीडियो हो सकती है वो आप एक झलक देख के समझ सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि दिन में क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा आइडिया लग सके। जैसे कि आज की सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो है ये, जिसमें हमने फिन निफ्टी को जब एनालाइज किया तो हमने क्या पाया, मैं आपको एक कंक्लूजन दिखा रहा हूं। बाकी आप पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं। मॉर्निंग की आज की वीडियो आप ये देख सकते हैं। 17 सितंबर की ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने क्या की थी, आप देख लेना, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो डेली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेट्स सी। फिन निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मार्जिन है, जहां पे मार्केट में सब रेजिस्टेंस पास में भी है, सपोर्ट भी पास में है। फिलहाल एक साइडवेज मूवमेंट फिन निफ्टी में नजर आ रहा है। आप चलते हैं निफ्टी में, देखते हैं। तो साइडवेज मूवमेंट का एक नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फिर निफ्टी में देखा था कि 100 पॉइंट्स के बीच में ही रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों मिल रहे थे। सो मार्केट में आज देखा भी आपने, फिर निफ्टी को देखा एक साइडवेज मूवमेंट रहा, बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मूवमेंट रहा। हालांकि जो मॉर्निंग के नंबर्स थे उनके बिहाफ पे हम सोच रहे थे कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा, हो सकता है बाद में कोई चेंज आए तो वो कहानी अलग है, बट नंबर्स सेम प्रपोर्शन के साथ बढ़ते रहे और हमें फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है साइडवेज मूवमेंट में ही दिखता रहा। निफ्टी में थोड़े बहुत मूवमेंट्स दिखे, तो फिर निफ्टी साइडवेज ही रहा। होपफुली शायद आपने देखा हो, अगर हम फिर निफ्टी का चार्ट अभी देखने की कोशिश भी करें तो ऑलमोस्ट एक पूरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये आपको दिख रहा है, आपके सामने है क्लियरली, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक जो मॉर्निंग का वो फ्लक्चुएशन के बाद अगर आप देखो, यहाँ से हमने ऑप्शन चेन देखा था और मार्केट ऑलमोस्ट एक पूरे साइडवेज मूवमेंट में ही हमको होता हुआ नजर आया। कोई खास बड़ा मूवमेंट लास्ट में, अब एक्सपायरी है तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फिर निफ्टी में ऑब्वियस बातें दिखाई देगी, तो वो आपको दिखी, बट काफी देर तक मार्केट पूरा हमें रेंज बाउंड ही दिखता रहा, जिसमें हमने आरएसआई भी देखा कि 40 और 60 के बीच में ही रहा। अगेन किसी ने मॉर्निंग में कमेंट भी किया था उस वीडियो पे कि साइडवेज मार्केट, नो ट्रेडिंग जोन। सो इट वाज गुड डिसीजन अगर आपने इसको कंटिन्यू किया। लेट्स सी किसका वो कमेंट था, किसी ये तुषार नाथ करके हैं, मार्केट साइडवेज नो ट्रेडिंग। सो दिस वाज अ गुड डिसीजन, लाइक करना बनता है इस कमेंट को। सो आप, इसीलिए मैंने बोला आपको भी, आप लोग भी अपनी कुछ ना कुछ टिप्पणी या एनालिसिस वीडियो में कमेंट कर जरूर करते रहा करिए। लोगों में और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और भी शायद लोग उस पॉइंट को देख पाए। हो सकते कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं या बड़े पॉइंट्स हैं जो मुझसे मिस हुए हैं, तो वो अगर आप ऐड ऑन कर देंगे कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में भी कोशिश करिएगा, और अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो मैंने बात नहीं की है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स सी, अभी भी 3MA के स्ट्रेटजी चलते हैं। सबसे पहले कि 9 EMA एंड 15 EMA, कोई खास क्रॉसओवर या क्लोजनेस अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं दिखी, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंड मार्केट में जो एक ट्रायंगल हम कल बना रहे थे, फिलहाल अभी भी बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया 25,440। कल भी हमने ये लेवल ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल। सो आई होप कि दिस रेजिस्टेंस लेवल हेल्प्ड यू। एंड सपोर्ट्स की बात करें तो जो लाइन सपोर्ट की बनी हुई है, जहां पे आप देख रहे हो कि हमें ऑलमोस्ट 2-3 बार यहां से सपोर्ट मिल चुका है, तो फ्यूचर में भी हमें ये लाइन हेल्प करनी चाहिए। और इस हिसाब से देखें तो ब्रेकआउट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। तो क्यों पॉसिबल चांसेस हम ऊपर के लेके चल रहे हैं 80% के? क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। आरएसआई अभी भी 60 प्लस है, दैट अगेन शोज अप ट्रेंड डायरेक्शन। बीच में छोटे मोटे पॉजेज आ सकते हैं या छोटे छोटे डाउनवर्ड आ सकते हैं, बट ओवरऑल डायरेक्शन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है। सो फिलहाल रेजिस्टेंस आपको दिख गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक मेजर रेजिस्टेंस है जो, वो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ, 25,440। सो दिस कैन एक्ट अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। एक बार ऑप्शन चेन में देख ले कि क्या फिलहाल 450 पर क्या कहानी चल रही है।
सो लेट्स सी 25,450 पे 12,440 के नंबर्स दिख रहे हैं कॉल राइटिंग में, जहाँ पे 1,31,000 के आसपास एक अच्छा नंबर है, और पुट राइटिंग में नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो प्रोबेबली चांस शायद कल कोई बने कि मार्केट इसको, क्योंकि हमें सपोर्ट्स की तरफ नंबर दिख रहे हैं। 400 पर देख लें, 450 पे देख लें, जस्ट अ मिनट। तो 400 पे देख लीजिए आप, 450 पे देखिए, क्लोजिंग टाइम तक हमें नंबर्स थोड़े से पुट साइड दिख रहे हैं, पुट राइटिंग की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड बात करें 500 की, तो 500 पर भी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। रेजिस्टेंस के नंबर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 26,000 के यहाँ पर 25,700 एंड अगेन नेक्स्ट नंबर दिख रहा है 30,000 के आसपास 25,800। तो रेजिस्टेंस का ऊपर शिफ्ट होने का मतलब है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ शायद जाने के चांसेस बन सकते हैं। अब चलते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स पे। वीडियो में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, कोई लर्निंग मिले, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा है। और ध्यान रखिए, कोई भी चीज मुझसे मिस हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। 15 मिनट्स पे चलते हैं। जब हम 15 मिनट्स पे आते हैं मार्केट में, और अब हम इनको हटा देते हैं, तो जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमको दिख रही है फिलहाल वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एंड इस पैटर्न को बहुत सारे लोगों ने लर्न किया होगा, क्योंकि कॉम्बो कोर्स के अंदर मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में सारे पैटर्न्स एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आप लोगों ने वो स्टडी किए होंगे। तो ये कौन सा पैटर्न है, जिसने भी स्टडी किया है, कहीं से भी स्टडी किया हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड 90% चांसेस, 80% चांसेस इसके क्या रहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये बुलिश पैटर्न है या फिर बियरिश पैटर्न है। मतलब इसका जब ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर ब्रेकडाउन मिल सकता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, कई सारे लोगों की लर्निंग बढ़ेगी। एंड यही हम बात कर रहे थे कि 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि अगर मार्केट यहाँ से कोई भी हमें ओपनिंग देने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो अगेन हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से मार्केट रेजिस्ट कर सकता है। फिलहाल मार्केट ने रेजिस्ट किया भी है। अब कितना गिर सकता है आप देख रहे हैं साफ साफ कि आपके पास एक सपोर्ट लाइन है जो सपोर्ट करेगी आपके मूवमेंट को, मार्केट के निफ्टी के मूवमेंट को। तो अगर फॉल करता भी है तो थोड़ा सा हम यहाँ तक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। मीन्स अगर कल हमें बस बीच में एक छोटा सा जो लेवल है वो हमारे कहीं काम आ सकता है सपोर्ट के लिए, तो एग्जैक्टली सपोर्ट देखें कहाँ पे नजर आता है कि अगर ट्रेंड लाइन को भी ऐड करें तो क्या हमको सपोर्ट्स के नंबर दिखाई दे सकते हैं। सो दिस कैन बी आ लेवल जहां पे मार्केट एक 25,390 के आसपास, मीन्स 25,400 सपोर्ट बन सकता है। 400 पे आपने देखा पुट राइटिंग के नंबर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो वो सपोर्ट एक रिप्रेजेंट कर भी रहा है। बट वीक है, एक्सपायरी का, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। तो शायद अगर हमें कोई गैप डाउन दिखता है तो मार्केट यहाँ से कुछ सपोर्ट्स लेने की कोशिश करें एंड फिर लास्ट में जाके शायद कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। फिलहाल ये रेंज आपके पास है, होप कि ये रेंज आपको जरूर मदद करेंगी। एक और नीचे हम सपोर्ट्स की लाइन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो एक नेक्स्ट सपोर्ट लाइन 25,340 के आसपास दिख रहा है। सो लेट्स मार्क दिस एंड आप भी मार्क कर लीजिएगा। होपफुली आपको ये लेवल्स जरूर काम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका मन करे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके पास मोबाइल में रहेगा फोटो की तरह, और कल शायद आपको ये यूज में भी आ जाए। बाकी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो टेलीग्राम में ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में अपडेट कर ही देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं डेली लेवल्स देता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड चैनल नहीं है, मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। वी ओनली फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉलेज। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई पेड ग्रुप है तो प्लीज़ अगर आपको कोई दिखे भी तो जस्ट ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम, क्योंकि फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए बना रखे। और शायद मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द कि टेलीग्राम से जो मेरा चैनल है उसको भी मैं बंद कर दूं, जिससे कि ये हेडेक ही ख़त्म हो जाए, जिससे मैं क्लियरली अनाउंस कर सकूं कि टेलीग्राम पर हमारा कोई चैनल नहीं है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो फ्रॉड चैनल्स में फंस जाते हैं सेम नाम की वजह से, तो वो कम हो सके। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या टेलीग्राम चैनल मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के लिए ही टेलीग्राम चैनल को मैंने एक्टिवेट किया है, जहाँ पे मैं लिंक शेयर कर सकूँ वीडियोस के और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर कर सकूँ। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए हम कुछ और प्लेटफॉर्म देख लेंगे या वीडियोस में ही कर लिया करेंगे, जिससे कि हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। सो आप लोग सजेशन देते रहिए। बाकी
बहुत कम लोग देंगे, एक दो लोग शायद सजेशन देंगे, बट जो लोग भी देंगे प्लीज़ एक अच्छा सजेशन दीजिएगा कि क्या टेलीग्राम यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कोई पेड ग्रुप या ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी कोई अर्निंग होती हो टेलीग्राम से। तो और लोग फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए अगर ये स्टेप लेना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम टेलीग्राम को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि मैं साफ साफ डिस्क्लेमर दे सकूँ वीडियोज़ में कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। और आई होप कि शायद ये व्यूअर्स के लिए एक हेल्पफुल इनपुट होगा और वो बेझिझक टेलीग्राम से दूर रह सकते हैं, जैसे क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड्स चैनल्स होते हैं। सो ना लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप लोग कमेंट करके बता देना जो भी सजेशन हो आपका। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में अगेन एक 9 EMA ब्रेक हुआ है, एक कैंडल ने नीचे क्लोज दिया। अभी 15 EMA अभी भी स्ट्रांग है एंड 65 EMA काफी दूर है, RSI 60 से ऊपर है। तो अभी सारे साइंस पॉजिटिव साइड हैं, सो रिलैक्स रहने की जरूरत, कोई खास घबराने की बात है नहीं कि कोई फॉल इस तरीके का हो। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा है एंड दोनों का कोई क्रॉसओवर होता है बियरिश, तब कहानी बियरिशपन की तरफ मूव करेगी, तब हम लेवल्स देख लेंगे क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस। बट फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पर जरूर फॉल हो सकता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम की कहानी बदल जाती है, वहाँ कैंडल्स बढ़ जाती हैं, RSI चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। बट 1 आवर टाइम फ्रेम बिग डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है। सो नाउ लेट्स सी, अब हम इसको मूव बैक टू करते हैं 15 मिनट्स पे और लेट्स सी हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल इनको मैं EMAs को हटा देता हूं एंड लेट्स मूव ऑन टू 15 मिनट्स, जिससे कि हम प्योरली प्राइस एक्शन पर बात कर सके, मींस हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स को चेक कर सके। प्योरली मूविंग ऑन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, उसको अगर हम गौर से देखें तो पहले हमने एक यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आई होप आप सभी लोगों को याद होगा। और ये ट्रेंड लाइन फिलहाल अगर देखें, इस पुरानी ट्रेंड लाइन को कंसीडर करें तो हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ब्रेकआउट होने के बाद जो सपोर्ट्स के लेवल दिख रहे हैं, सबसे पहले उनको ड्रॉ कर लें, क्योंकि उनको ड्रॉ करना काफी जरूरी है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो गैप है वो हमें एक सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे सकता है। सो मैं इसको मार्क भी करता चलूंगा, जैसे कि आप लोगों को इनपुट्स जो हैं साफ साफ दिखाई देते रहे। एंड लेट्स सी क्या लेवल्स हैं। तो फिलहाल जो मोटा मोटा एक लेवल निकल के आ रहा है 52,016 एंड मींस ऑलमोस्ट मिड जोन देखिए 52,000 इज द मिड जोन। थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर और नीचे का एक रेंज जरूर बनाकर चलिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर रेंज इंपॉर्टेंट होती है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम कट टू कट पॉइंट लेवल ले सकते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ी सी मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आपको साफ क्लियर दिख रहा है, कल का भी रेजिस्टेंस पॉइंट था एंड आज का भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मतलब एक नया रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आया है आज ही। कल तो ऐसा कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट था नहीं, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके वो चलेंगे और लेवल देखेंगे इनपुट लेवल क्या है। तो ये हमको 52,280 के आसपास नजर आ रहा है और सपोर्ट लेवल हमको 52,000 के आसपास निकल कर आ रहा है। चांसेस क्या बनने चाहिए, क्या पॉसिबल इनपुट्स होने चाहिए, तो फिलहाल अगर आप इनपुट देखोगे तो आपको शायद कुछ नज़र आ रहा होगा, जो अगर हमें जो ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकडाउन मिला है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो इन लेवल्स पे कहीं शायद एक छोटा सा रीटेस्ट होना चाहिए एंड छोटा ही रीटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि और फिर शायद ये लेवल्स एंड फिर कुछ ये लेवल्स, हमें कुछ इस तरीके से कोई मूवमेंट पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं और देखते हैं कि जो अभी फिलहाल मार्केट जो क्लोज हुआ 52,100, तो 52,000 पे सपोर्ट है या नहीं है, एक बार ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं। कल ही एक्सपायरी है तो जरूर मदद करेगा। तो 52,000 पे हमने सपोर्ट जोन एक बनाया भी है। अब हम ऑप्शन चेन में चेक करने वाले हैं 52,000 पे पुट राइटिंग के क्या हालचाल है। 52,000 पे कॉल राइटिंग जो थी वो खत्म हो चुकी है, माइनस में चले गए हैं, यहाँ से भी हट चुके हैं कॉल राइटर्स एंड 52,000 पे एक बहुत अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है 1,16,000। तो 52,000 इज गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड 52,300 पर जब हम आते हैं या फिर 50,200 पे आते हैं या 300 पे आते हैं, यहाँ मामला थोड़ा टाइट नजर आ रहा है। 35,000 के आसपास कॉल राइटिंग इधर है, 60,000 के आसपास इधर है, तो थोड़ा सा पुट राइटिंग इधर भी बढ़ती हुई नजर ही आ रही है। और जब हम बात करें 300 पे तो 57,000 के आसपास कॉल राइटिंग है एंड 45,000 के आसपास पुट राइटिंग है।
इवन तो मार्केट 52,300 पे नहीं है, बट फिर भी 45,000 के आसपास पुट राइटिंग वहां पर हो रही है, जो 52,300 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस कहां दिखेगा? ऑब्वियस बात है 52,500। 52,500 को जब कंसीडर करते हैं, कॉल राइटिंग के नंबर्स 92,000 के आसपास पाते हैं, जहां पे पुट राइटिंग के नंबर्स सिर्फ 13,000 है। तो यही प्रोपोर्शन में नंबर अगर कंटिन्यू होते हैं तो 52,500 इज अ रेजिस्टेंस एंड 52,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, जिसके चलते 52,250 एक मिड जोन नजर आता है। सो 52,000 इज सपोर्ट एंड 52,280 को हमने प्राइस एक्शन को लेते हुए एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो अगेन ये हमारा मिड जोन ही है, तो इसको हम येलो से मार्क फिलहाल कर लेते हैं। अगर कोई रिवर्सल मार्केट लेता है तो एक और छोटा सा हमें नजर आ रहा है जो रेंज, वो हम यहाँ पे जरूर ड्रॉ करेंगे, जो हमारे लिए एक हेल्पफुल रेंज हो सकता है। मीन्स अगर मार्केट को कोई टर्निंग पॉइंट लेना होगा तो शायद हमें यहाँ से कोई एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। इसको मैं फिलहाल कुछ इस तरीके से मार्क करूंगा। सो होपफुली दिस वीडियो, दिस रेंज इज एवरीथिंग विल हेल्प यू एंड 50,150 के आसपास का एक लेवल है। अगर आपको लग रहा है कि ये हेल्प कर सकता है तो फिर आप फ्री हैं, तुरंत नीचे एक लाइक का बटन है जिसको आप तुरंत दबा सकते हैं। मुझे पता चल जाएगा कि यस, आप लोगों को लग रहा है कि दिस कैन बी अ हेल्पफुल सेशन फॉर यू एंड दिस पॉइंट्स एंड रेंज प्रोबेबली कैन हेल्प यू। आपको वीडियोस से ज़्यादा हेल्प हो रही है। सो बाकी स्ट्रैटेजीज का जो बंडल है, जैसे कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ जैसे 3MA स्ट्रैटेजी आपने देखा, बाकी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मींस ऑलमोस्ट 20 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको मैंने स्ट्रैटेजी बंडल के अंदर इकट्ठा किया है। अगर आप वो डाउनलोड करके स्टडी करना चाहते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में शुरुआत से सब कुछ पढ़ने के लिए, क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, कौन से कैसे हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, कैसे चार्ट्स को स्टडी करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर कैसे काम करें, वो सारी चीज़ें हमने कॉम्बो कोर्स में कवर कर रखी हैं। अगर आप ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसी पर ध्यान देते रहिए, फिर कोई खास ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि शायद कुछ पॉइंट्स या कुछ लॉजिक्स मेरे क्लियर नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, देन यू कैन गो फॉर OFT कॉम्बो कोर्स एंड स्ट्रेटजी, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हैं, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट, तो अच्छी तरीके से समझते हैं, तो फिर आप देन यू कैन मूव ऑन टू स्ट्रेटजी बंडल। अगर आपको किसी की भी जरूरत नहीं है तो मत करिए, सबसे बेस्ट है अपने सेटअप पे काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक नया वीडियो मैंने माइंड में आया है कि जब हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, तो जब स्ट्रेटजीज होती हैं तो फिर हमें इतना घबराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे लोगों को लगता है यूट्यूब पर इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजीज के होने के बावजूद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि हम क्यों नहीं देख पाते अपने प्रॉफिट्स को, हम क्यों नहीं प्रॉफिट्स कर पाते हैं जब इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी सच में काम करती हैं, इज स्ट्रेटजी वर्थ इट, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि हम जब स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, स्ट्रेटजी क्या है कि कुछ इंडिकेटर्स को, कुछ हमारे पैटर्न्स को जो हमने नोट किया है या किसी और ने नोट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करके चार्ट पे दिखाया है, बैक टेस्ट किया है, हम उसको देखते हैं। बैक टेस्टिंग में हमें बहुत मज़ा आता है, बट हम जब रियल ट्रेडिंग में जाते हैं तो हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स इन स्ट्रैटेजीज, ऐसा कुछ करके आप कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे एक हिंट मिल जाएगा कि आप इस पर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं। मैं ज़रूर उस पर कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसिंग हैं, जो शायद आपको बारीकियाँ पता होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ पर बहुत डिटेल में जाएंगे तो जो बारीकियाँ होंगी वही आपको सही सॉल्यूशन दे पाएंगी। स्ट्रैटेजीज की बारीकियों पर काम करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बट आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाना, जिससे कि मैं उस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।